केवल पूजा करने से, हवन करने से सुख मिलने वाला नहीं। ध्यान से सुनिएगा। लोग कहते हैं गुरु जी हम बहुत पूजा करते हैं फिर भी हम दुखी हैं, फिर भी हम दुखी हैं। अरे भैया, पूजा क्या है? पूजा का अर्थ क्या है जानते हैं आप लोग? पूजा का अर्थ क्या है? बस 2 ठो अगरबत्ती जलाए, भगवान को लुआठी दिखाए, बोले बस पूजा हो गई। बहुत पूजा करते हैं। पूजा का अर्थ जान लीजिए। पूजा का अर्थ क्या है? पूजा किसे कहते हैं? पूजा का बहुत सरल अर्थ है, बहुत सीधा अर्थ है। हम लोग फूल चढ़ाना, अगरबत्ती जलाना, लुआठी दिखाना ही पूजा मानते हैं। इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। संसार में कहा जाता है कि जैसी संगति होती है वैसी मति होती है। हमारी संगति जैसे लोगों के साथ रहेगी उसी तरह हमारे अंदर विचार उठेगा कि नहीं उठेगा? महापुरुषों ने कहा है कि अगर मनुष्य जानवरों के साथ रहना शुरू कर दे तो धीरे 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 वो उसी विचार में ढल जाएगा और उसी तरह खाना सोना लग जाएगा। उसी तरह और अच्छे से समझने के लिए आप बहुत अच्छे आदमी हैं या पंडित जी बहुत अच्छे आदमी हैं और इनकी संगति थोड़ा उटपटांग लोगों के साथ हो जाए, नशेड़ी गजड़ी के साथ इनका उठना बैठना हो जाए और रोज बैठने लगे उनके साथ, तो धीरे 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 अच्छे आदमी के विचार भी उस दिशा में परिवर्तित होने लगेंगे। जैसे बच्चे का जन्म जहां होगा वो वहीं की भाषा बोलेगा, वहीं की भाषा सीखता है कि उसे सिखाना पड़ता है। अगर इंग्लैंड का, अमेरिका का बच्चा होगा तो वहीं की भाषा बोलेगा, बंगाल का बच्चा होगा तो वहीं की भाषा सीखेगा। अगर अपने यहाँ का बच्चा होगा कटनी का तो कटनी की भाषा सीखेगा। का करत हो वही सीखेगा ना। अगर कहने का भाव है कि मनुष्य जैसे जिसके साथ रहता है उसका विचार उसी दिशा में बनने लगता है, होने लगता है और धीरे धीरे वो ढल जाता है। ठीक है ना। उसी तरह से जब मनुष्य महापुरुषों के साथ बैठना शुरू कर देता है, अच्छे लोगों के साथ बैठने लगता है, तो धीरे धीरे उसके विचार भी अच्छे होने लगते हैं कि नहीं होने लगते? धीरे धीरे उसके विचार भी अच्छे होंगे। तो पूजा करने का मतलब है कि हम जितने घंटे वहां बैठेंगे अपने इष्ट के सामने, अपने गुरु के सामने, तो उनके गुणों को हम लोग जानेंगे, उनके गुणों का अनुसरण करेंगे और फिर उस दिशा में चलना प्रारंभ कर दे। ये पूजा का वास्तविक अर्थ है। एक शब्दों में कह दिया जाए कि पूजा का अर्थ है अपने इष्ट के गुणों को, अपने गुरु के गुणों को धारण करना ही वास्तविक रूप से पूजा कहलाती है। अब बताइए कितने लोग पूजा करते हैं, कितने लोग हैं जो गुरु के गुणों को अपने जीवन के साथ जोड़ दिए हैं? बताइए तो फिर आगे बताएंगे हम। कितने लोग हैं जो अपने गुरु के गुणों को अपने जीवन के साथ जोड़ दिए? कहते हैं गुरु जी हम पूजा करते हैं, धूप जला देते हैं, लुआठी दिखा। पूजा नहीं है वो। ध्यान से सुनिए, काम की बात बता रहे हैं। पूजा वो है जब आप अपने इष्ट को, गुणों को जाने समझें, अपने गुरु के गुणों को जाने समझें और उसे अपने जीवन के साथ जोड़ने का प्रयास करें। वास्तविक पूजा वो है, वो करना चाहिए आदमी को। तो बताइए आपके गुरुजी क्या करते हैं? आपके गुरुजी का विचार क्या है? क्या करते हैं? क्या आज तक आप लोगों ने अपने गुरु के विचारों को अपने पड़ोस वाले के घर तक पहुंचाया? आपके गुरुजी कहते हैं कि नशा मांस से मुक्त हो जाइए, पहली बात मनुष्य बन जाइए, पहली बात मनुष्य बन जाइए।
हर गुरु यही कहता है, महापुरुषों ने कहा है, मनुर्भवो, पहले मनुष्य बनो फिर आगे की यात्रा करो। क्या आप लोगों ने अपने पड़ोसी तक बात पहुंचाई कि गुरु जी कहते हैं कि जीवन है दुर्लभ है, अनमोल है, इस जीवन को नशा मांस में बर्बाद ना करें? कितने लोगों ने संदेश पहुंचाया? बस 2-3 लोगों ने, अब झूठा ही उठा लेंगे हाथ, ये हम जानते हैं, झूठा ही हाथ उठा लेंगे। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, एक बार अपने लिए तालियां बजा दीजिए सब कोई उठाए हैं हाथ। इसी तरह से आप लोग अगर समाज के बीच तक कुरीतियों को दूर भगाने का प्रयास करेंगे, समाज के बीच तक अच्छी बातें पहुंचाने का प्रयास करेंगे, समाज के बीच तक गुरु के विचार को पहुंचाना शुरू कर देंगे, वही सच्ची पूजा होती है।